दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है लेट्स टॉक में। आज के मेरे मेहमान हैं न्यातो दुकम जी। आप एमएलए हैं 23 तालिया कंस्टिट्यूंसी से, जो कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। आप एक हैप्पी गो लकी पर्सन के रूप में जाने जाते हैं और इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड का तो क्या कहने। आप करंटली चेयरमैन भी हैं अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के। आइए स्वागत करते हैं न्यातो दुकम जी का लेट्स टॉक में। दुकम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लेट्स टॉक में। मैं 4 फेजेस को लेके आपसे बात करूंगा। A small boy in a shirt and a half pant without a slipper turn into a active student leader, and then the student leader turn into a very strict teacher under Operation Blackboard, and then the teacher turn into a full-time politician. Thank you very much. If I have to give you an opportunity, अगर आपको एक मौका मिले तो इन चारों फेजेस में किस फेज में आप जाना चाहेंगे या किस फेज को आप चूज करना चाहेंगे अगर आपको फिर से कोई एक फेज जीना हो? आई एम जस्ट रिटरेटिंग फॉर योर बेनिफिट। द स्मॉल टाउन बॉय टर्न इनटू अ एक्टिव स्टूडेंट लीडर, द स्टूडेंट लीडर टर्न इनटू अ टीचर, एंड देन द टीचर टर्न इनटू अ फुल टाइम पॉलिटिशियन। कौन सा फेज को आप फिर से जीना चाहेंगे? गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। मैं तो यही कहूँगा, जिंदगी का हर पेज को मैंने एंजॉय किया। ओके। हर पेज को। आपने 4 पेज बोला जी। उस पे मैं एक लाइन बोलूँगा। जी हाँ। कुछ लोग होता है जिसके लिए ये जो शायरी है, किसी ने कहा है, किसी विद्वान ने कहा होगा, जी। लड़कपन केल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। ओके। मैंने लड़कपन को भी खूब एंजॉय किया ओके। हमारे दोस्तों के साथ, और जवानी भी खूब देखा हमने। ओके। जवानी मीन्स जब तक जवान था मैं खेलता कूदता रहा। दापरजो का जो फील्ड है जी। आधे जिंदगी तो वहीं बिता दिया। फुटबॉल खेल के, क्रिकेट खेल के, बहुत जो भी खेल था जी। कॉलेज जाके भी वहाँ खूब खेल कूद किया, लोगों के साथ रहा। और फिर सबसे अच्छा एक पेज भी ऐसा आया था जो अरुणाचल प्रदेश के लिए एक स्टूडेंट लीडर के नाते खूब काम किया पासीघाट में रह के। जी। अब तो बुढ़ापा आ चला है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बुढ़ापा भी खूब जी लूं। ओके। और जीता भी हूँ मैं। जी हाँ। खूब लोगों के साथ घुल मिल के रहता हूँ, बच्चे बूढ़े औरत मर्द, जितना मैं मुझसे जो बन पड़ता है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाकी जिंदगी भी हंसी खुशी से जी लूं। ओके। जिंदगी का कोई पेज ऐसा नहीं होता है कि वो कड़ा पेज था, वो तो खुद बनाते हैं लोग। ओके। आप जीना चाहे तो हर पेज को, हर पहर बहुत इम्पोर्टेंट है। बचपन वाला जो पहर था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। बचपन कितना सुंदर समय होता है। उसको जिसने नहीं जिया जी, उसने जिंदगी नहीं जिया। ओके। उसके बाद लड़कपन एक तो आता है, जी, जब आप कीचड़ के साथ, धूल मिट्टी के साथ खेलते थे। अभी आपने कहा जो बिना चप्पल के एक निक्कर में, एक शर्ट में, जी, वो भी गंदा ऐसे करके हमने उस जिंदगी को भी खूब जिया। जी। अब अभी मैं बताया जवानी तो खूब जिया, अभी भी जी रहा हूँ। कोशिश इंसान को करता रहना है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। ओके। ये जान के बहुत अच्छा लगा। आपकी जिंदा दिली की तारीफ तो होती ही है। मैं फिर भी थोड़ा लड़कपन पे आऊँगा। बचपन जो आपका बीता है, क्या आपको याद है जब आपको अपने भैया न्यादे जी से या आपके पिताजी से चवन्नी मिलता था या अठन्नी मिलता था या ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये उस ज़माने में मिलता था, आप अपने छोटे भाई न्याय जी को लेके, जो कि आज RWD में चीफ इंजीनियर हैं, किस तरफ भागते थे? सिपाही होटल की तरफ भागते थे? कुछ याद है आपको?
ये ऐसा है, बचपन का यादें तो बहुत है जी। माँ पिताजी को लेके भी, भाई बहनों को लेके भी, बहुत इतने सारे। जब मैं दोस्तों के बीच बैठ के जब मैं बात करता हूँ, जी। लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। हो जाता है, लोग कमर पकड़ के बैठने लगता है जी। कि बस बस करो बस करो। और जो हमारा वो दोस्त है जो अभी डायरेक्टर हैं जी। कोमकर दुलम साहब, तो बोलता है अरे बीच बीच में आया कीजिए, ओके। आप सुनाया कीजिए। जी। जी। तो वो हमेशा से बोलता था कोमकर दुलम साहब की थोड़ा आपका रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ओके। डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। जिस तरह से आप बोलते हो, जिस तरह से बातों को रखते हो, उसको डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। वो कहते रहते थे। जी। किस्मत अच्छा है जो आज आप आए हो, इसका डॉक्यूमेंटेशन कम से कम हो रहा है, हमारे दोस्त लोग देखेंगे। जी। अभी माँ पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन हमारा माँ पिताजी जो था, वो लोग तागिन है और इतना पढ़ा लिखा नहीं था। जी हाँ। लेकिन उन लोगों का सोच का मैं दाद देता हूँ। ओके। जो हम लोगों का उन दिनों माँ पिताजी का हमेशा से ये रहता था कि बच्चों को शादी कराए, हम लोग जो निदा बोलता है वो निदा कराए, उसमें समाज में नाम होता है। लेकिन मेरा पिताजी का ऐसा बिल्कुल भी सोच नहीं था। मेरा पिताजी हमेशा सोचता था कि मेरे बच्चे अच्छा से पढ़े लिखे, ऐसा हमेशा सोचता था। इसलिए कल भी मैं कह रहा था कि पिताजी अगर उस तरह से करता तो आज मेरे पास दाव होता, मेरे पास ये जो तशी तदक जो होता है वो होता। लेकिन मेरे पिताजी का उस लाइन में दिमाग कभी जाता नहीं था। बच्चे कैसे पढ़े लिखे, बच्चे कैसे पढ़ के बड़ा आदमी बने, ऐसे ही सोचता था। मैं एक वाकया आपको बताऊंगा। जी जरूर। मैं जब कॉलेज में सेकेंड ईयर में था, जी हाँ, तो यहाँ पुलिस सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू हुआ। ओके। मैं भी आया, यहाँ नाहरलगुन में था। नाहरलगुन का जो अभी स्टेडियम है जी, वहाँ हम लोगों का दौड़ना वरना जो फिजिकल फिटनेस का जो, उसके बाद में फिटनेस का सिलेक्शन हो गया। इसके बाद उस समय हल्का पुल्का होता था, ऐसे इतना टफ इंटरव्यू भी नहीं था। जी, और छोटा सा पेपर दिया, जनरल नॉलेज का एक था, जनरल इंग्लिश का, ऐसे करके जब दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके। तो मैं सोचा अभी तो घर को जाना है, पिताजी को बता के मुझे ट्रेनिंग जाना है। ओके। मैं जब गया घर दापुरी जो, मेरा पिताजी ने ऐसा पटकार लगाया, तुम जब तक ग्रेजुएशन नहीं करेगा तुम किसी नौकरी में नहीं जाओगे। अच्छा। उसने यहाँ तक भी कहा अगर तुम जाओगे तो तेरे पाँव में एक गोली दाग दूंगा। ओके। तब तक आपने ग्रेजुएशन किया? नहीं किया नहीं था, सेकंड ईयर में थे। सेकंड ईयर में थे आप? ओके। तो ऐसा सोचता मेरा पिताजी का। जी जी। हालांकि माँ तो उस तरफ बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी। पिताजी का हमेशा कमांड रहता था घर में, और बहुत स्ट्रिक्ट आदमी भी था। ओके। ये सब बहुत याद आता है। और कहने को तो बहुत कुछ है अभी, जिसे आपने कहा न्याय के साथ, न्यादे के साथ। न्यादे तो अब मैं क्या बोलूँ, अभी उसका हेल्थ इतना ठीक नहीं है जी। वो मुझसे भी ज्यादा जिंदा दिली में से था। अच्छा। लेकिन आजकल बड़ा होके मैच्योरिटी की वजह से शायद है, आजकल वो सब बहुत कम करता है। जी जी। अदरवाइज ही वाज द वन हु मेक पीपल लव ऑल द टाइम। ओके। And he was so good in sports also. फुटबॉल तो बहुत अच्छे खेलते थे। He was so good footballer. Yeah. He represented Arunachal for twice. Okay. That way, I used to cherish all those memories. और जहाँ तक न्याय का सवाल है, न्याय हम दोनों तो भाई भाई जैसा नहीं है। Okay. हम दोनों दोस्त जैसे। दोस्त ज्यादा। आज भी है, अभी भी है। Okay. नाम तक को मैं आज तक न्याय बोल के लोगों के सामने बोलता हूँ, लेकिन उसको जब मैं कॉल करता हूँ मैं दुर्जन बोलता हूँ। ओके। वो मुझे रामनाथ बोलते हैं। रामनाथ। ओके। आज तक एक दूसरे का नाम लिया ही नहीं, शायद लिखते समय में लिखा होगा या किसी को बताते समय में न्याय बोला होगा। जी जी। लेकिन अदरवाइज एक दूसरे को आमने सामने होने से दुर्जन, रामनाथ, इस तरह से था। और बाकी भाई लोग भी बहुत हैं, संजीव, राजेंद्र, तपी सब हैं। उन लोगों के साथ भी दोस्त के तरह ही रहता हूँ। जी हाँ, उनका यही है कि आप बिल्कुल दोस्त जैसे ही बर्ताव करते हैं और खुल के आपके साथ जीते हैं। जी हाँ। खास करके न्यायी, राजेंद्र, संजीव, तपी, न्यादे से थोड़ा सा वो, चूंकि वो बड़ा है ना जी, तो उनके साथ हम लोग भी बहुत ज्यादा मजाक नहीं करता है। जी हाँ।
वो ट्रोल सबसे बड़ा है ना। जी जी। तो जब अठन्नी चवन्नी मिलता था तो क्या सिपाही होटल का हलवा चखने के लिए जाते थे आप दोनों? उन दिनों क्या होता था कि 2-4 ही होटल हुआ करता था। जी, आजकल तो बहुत सारे होटल है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है। उस जी हाँ। समय 2-4 था। एक तो था दशरथ होटल, जी हाँ। एक तो होता था लामा होटल, जी। नहीं नहीं सरपा होटल, शेरपा होटल। जी। और एक तो सिपाही, एक तो हिप्पी, ओके। ऐसे करके 2-4 होटल हुआ करता जी था। जी। न्याय हम दोनों के लिए 1 रुपया काफी हो जाता था। बहुत ज्यादा होता था। 1 जी, रुपया। जी। अगर हमारे पास 1 रुपया है आ जाए किसी तरह तो से। हम दोनों आठना में एक पराठा मिलता था। ओके। तो 1 रुपया होने से 2 पराठा दो होता। पराठे। ओके। हम दोनों जाते थे, जी। 1 रुपया दे के दोनों एक एक पराठा ले लेगा। पराठा एक, जी। लेकिन हम लोग सब्जी का मांग करते थे 3-4 बार। सब्जी खा खा के हमारा पेट भर लेता था। पेट भर जाता था। इस तरह से था। जी। बहुत अच्छा ये तो मेमोरी है। जी हाँ। और इसके बाद और एक वाकया आपको बताऊं जरूर बचपन का। जरूर। उन दिनों क्या होता था कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म शो होता था। हाँ जी हाँ। ये IPR डिपार्टमेंट नहीं की नहीं तरफ नहीं, से, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से। जी। तो अलग अलग जगह होता था। जी। सप्ताह में 2 बार 3 बार। तो गर्मी में तो ठीक था। जब सर्दियों में जब हम लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने जाता था जी। तो कपड़ा भी हल्का फुल्का पहना हुआ रहता था। जी। तो क्या करता था, जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म खत्म हो जाता है, जब हम घर की तरफ चलते हैं तो ठंडा है ना बहुत। जी। बहुत ठंड पड़ती थी। तो क्या हम लोगों ने एक ये लगाया, बुद्धि लगाया, नुस्खा निकाला कि इस ठंड से कैसे बचा जाए। तो क्या करते थे, मैं न्याय को यहाँ पीठ पे लाद के अच्छा यूं दौड़ेगा 100 मीटर। उसके बाद न्याय फिर मुझे लादेगा, फिर दौड़ेगा। इस तरह से घर पहुंच जाता था, पता ही नहीं चलता था। अनोखा नुस्खा था। बढ़िया एकदम एकदम ऐसा अनोखा हम लोगों ने टैक्टिस निकाला है कि ठंड से बचने के लिए। इस तरह से करते थे। बहुत अच्छा समय गुजरा है। बहुत अच्छा लड़कपन बीता है आपका। लड़कपन तो बहुत अच्छा बीता। जी। बचपन भी बहुत ठीक ही था। जी। और थोड़ा बहुत जब पराठा खा लेते थे, 3 बाटियां सब्जी खा लेते थे, फिर आप लोग सिगिन नदी की तरफ चिल्लिक लगाने के लिए चले जाते थे। कुछ यादें हैं? बहुत सारे यादें। एक बार तो मैं मरते मरते रह गया। आया। अच्छा ओके। हमारा एक सीनियर था, वो आज हमारे बीच नहीं है, दाजी कोई। जी जी। उसने बहुत सारा कपड़ा लेके गया था कि सिगिन नदी में दौड़ना है, उधर खेलना भी है नदी में। जी। तो इस तरह से बहुत कपड़ा लेके गया था। तो वो बीच सिगिन नदी के बीच एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, जहां हम लोग जाके वही कपड़ा उपड़ा धोता था। और जब बहुत वहां तैरते तैरते जब थोड़ा ठंड लग जाता था तो गर्मी में हम लोग वो धूप में थाप लेता था पत्थर के ऊपर बैठ के। इस तरह से था। हाँ जी। तो एक बार हुआ ये कि मैं बाहर रह गया, वो बड़े भाई दाजी कोई वो अंदर चला गया। उसने बोला वो कपड़ा को लाओ, धोना है। तो बाकी छोटे छोटे जो कपड़े उसको तो फेंक दिया, उसको अंदर फेंक दिया जी। तो एक मच्छरदानी था। मैंने बोला यार मच्छरदानी को यहीं ओढ़ लूंगा। ओढ़ के जंप कर दिया। जब तक बाहर था भीगा हुआ जब नहीं था, वो तो हल्का था। जी हाँ। लेकिन जो मच्छरदानी को ओढ़ के मैं जब जंप किया, पानी में भीग जाने के बाद इतना भारी हो गया कि मेरा ना हाथ हिला ना पाँव हिला। इस तरह से मैं डूबते डूबते रह गया। वहां से दाजी, मैं यहाँ किसी सूरत से देख रहा था तो दाजी हंस रहा है कि वो उसको पता नहीं था कि मैं डूब रहा हूँ। अच्छा। तो बाद में मैं किसी सूरत वहां से निकल गया और पत्थर की तरफ गया। तो मैं दादी भैया को बोला, अरे मैं तो मरते मरते रह गया, आपके मच्छरदानी को अंदर लाते और आप वहां हंस रहे। इस तरह से हुआ करता था। और वहाँ वो जो अभी ब्रिज अभी शायद हाईवे वाले छोड़ देंगे। जी जी। जो अभी ये जो स्टील का ब्रिज है, जी हाँ, वहां से तो हम लोग दिन में कम से कम 40-50 बार जंप करते थे। बड़ा अच्छा लगता था। और वहाँ उसके बाद जब 3-4 बज जाएगा फिर और एक तो खेल होता था। अच्छा। वो चाइना इंडिया। 2 पार्टी बनाएगा, इस तरफ से चाइना इंडिया। जंगल से चुप चुप के जाएगा, सामने जाके ठांग से मार देगा, वो खत्म। इस तरह का भी खेल होता था। बचपन सचमुच का बचपन। जी हाँ। और लड़कपन एक ऐसा इंसान का जो जिंदगी में एक ऐसा
समय है जी, जिसको जीना चाहिए, हर और किसी खास को तौर जीना से जो 60s लेट 60s में जिनका जन्म हुआ, 70s 80s में जो ये जो डेकेड्स में जिन्होंने जन्म लिया, उनका तो इस तरह का खेल, इस तरह का माहौल, आउटडोर ये एक्टिविटीज। सारा चीज आज जो है वो जी तो हाँ। थे ही नहीं ना। जी जी हम लोग करते क्या थे, हमारे पास तो रेडियो था नहीं। जी हाँ। जब जब तक मेरा मामा जी था तब तक रेडियो हुआ करता था। मामा जी चले गए शादी उदी करके, जी उसके बाद तो अपने घर में रेडियो है नहीं। जी तो हम लोग दिन में बाजार में स्कूल छुट्टी होने के बाद बाजार के जो रेलिंग है उसके ऊपर बैठ के जी। जो महाजन लोग रेडियो बजाता है उसको दिन भर सुन के जाता था। ओके ये ऐसा आजकल देखिए आप मोबाइल में आप जो गाना ढूंढ के सुन जी। लीजिए, इतना मजा नहीं आता जितना रेडियो में सुनने में मजा आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। बहुत खूबसूरत और बहुत सिंपल लाइफ था, और जिसको हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया और बहुत ही अच्छा एक लाइफ हमने जिया। जी, ये तो लड़कपन वाली बात हुई, और इसका तो कोई मूल्य हम नहीं चुका पाएंगे और ना ही इसको हम फिर से जी पाएंगे, बट वी कैन ऑलवेज रिमेंबर एंड वी कैन ऑलवेज चेरिश दोज ब्यूटीफुल डेज। लड़कपन के बाद फिर जैसे आपने स्टूडेंट लीडरशिप में आपने पांव रखा, ये रुख कैसे हुआ? किस तरह से आप स्टूडेंट लीडरशिप में आए? स्टूडेंट लीडरशिप में तो मैं तो ऑनेस्टली ये कहूँगा 2-4 लोग हैं जी। जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। ओके। उसमें से सबसे पहले तो लरवी नाशी साहब हैं जी। जो हमारे दुमपुर जो एमएलए रह चुके हैं। जी हाँ। वो उन दिनों वो शायद जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था अपसू का। अपसू के। जी। तो कभी कभी आते थे हायर सेकेंडरी स्कूल में, वो मीटिंग करवाते थे। तो उस समय हम लोग क्लास 9-10 में रहा होगा। जी। उसके बाद उनसे इंस्पायर होके मैं जब क्लास 11 पहुंचा तो मुझे लोगों ने जनरल सेक्रेटरी बना दिया। ओके। तो जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद हमेशा से वो बड़े बड़े जो लीडर है, जो लारवी नाशी लोग हैं, उन लोगों से मिलना होता था, मीटिंग में बैठना होता था। जी। इस तरह से इंस्पायर हुआ हूँ। ओके। और एक है जारबम गामलिन साहब। जी। उसी समय वो लारवी नाशी जनरल सेक्रेटरी थे और वो प्रेसिडेंट थे अपसू के। अपसू के। जी। तो जारबम साहब भी आते थे। जी हाँ। तो जारबम साहब को जब हम लोग सुनता था तो वो बताते थे कि वो BA LLB है। तो ऐसे उन दिनों ये क्वालिफिकेशंस बहुत बड़ी मानी जाती थी। कम लोगों के पास था। जी। तो उनसे भी इंस्पायर हुआ। जी। उसके बाद जब क्लास 12 में आ जाने के बाद, तब तक मैं जनरल सेक्रेटरी था। पासीघाट में कॉन्फ्रेंस हुआ जब लारवी नाशी का जारबम गामलिन का टेन्योर जब खत्म हो गया। जी। तो वहाँ कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया। जी। तो छोटा सा एक अपर सुबनसरी का हायर सेकेंडरी स्कूल के तरफ से जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो लोगों ने मुझे एजेंडा में थोड़ा सा बात रखने के लिए कहा। मैंने बहुत ज्यादा नहीं, 2 मिनट भी शायद बात कुछ नहीं रखा, फिर भी मैंने बोला वहाँ पासीघाट के जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो कई लोग आए, मैं तो चौंक गया। कई लोग आए, यार आप तो इतना छोटा लड़का है, इतना अच्छा बात रख दिया जी, इस तरह से। तो उससे भी बहुत इंस्पायर हुआ। उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस में हुआ ये था कि उस कॉन्फ्रेंस में फिर इलेक्शन हुआ, नया जनरल सेक्रेटरी आया जो ताबिन तकी, वो अभी का सियांग डिस्ट्रिक्ट का है। तो उस समय वो जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ। उसके बाद तो वो तो मुझे छोड़ता ही नहीं। हर मीटिंग में, हर टूरिंग में मेरे बगैर तो वो जाता ही नहीं था। तो इस तरह से ताबिन तकी साहब ने भी बहुत इंस्पायर किया। अब नारों रिबिया साहब ने भी इतना इंस्पायर किया। ही वाज सो डैशिंग जेंटलमैन and he was again like Jarbom Gamlin, he was also MA LLB. And the way he used to speak that was so inspiring. So he was again one gentleman who inspired me. That way I continued as a student leader till 89. Till 89 I was a student leader. And बहुत ज्यादा नहीं किया है तो बहुत कम भी नहीं किया। मैं उन दिनों की एक छोटी सी वाकया आपको सुनाना चाहूँगा। ये सुनी सुनाई बातें हैं, और मैं चाहूँगा कि आप उसका पुष्टि भी करें। स्टूडेंट लीडरशिप के दौरान की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा हुआ था, एक IPS ऑफिसर ने
आपके कनपट्टी पे रिवॉल्वर रख दिया था? नहीं, वो तो ऐसा तो कई बार हुआ। अच्छा, ओके। ऐसा तो कई बार हुआ जी। मैं जेल भी 3 बार गया हूँ। ओके। 3 बार आई वॉज अरेस्टेड, वंस हियर इन नाहरलगुन PS ओके। and twice in पासीघाट। पासीघाट मीन्स एक बार पासीघाट टाउन में ही अरेस्ट हुआ, जी। दूसरी बार नारी कोयू में अरेस्ट हुआ। ओके। तो आपको सुन के ताजुब लगेगा, जब नारी कोयू में मुझे अरेस्ट किया जी, उसका मजिस्ट्रेट कौन था आप जानना चाहोगे? जरूर, क्यों नहीं। आज का हमारा MLA निनोंग रिंग साहब था। आई से, ओके। उसके मजिस्ट्रेट के अंदर ही वो सिविल सर्विसेज से थे। हाँ, जी। तो मुझे अरेस्ट किया, मुझे और मेरे साथ 2 लोगों को अरेस्ट किया। तो आज भी मैं उनके साथ मजाक करता रहता हूँ। जी, आपने arrest करवाया था। You were the magistrate who arrested me। जी, जी। और यहाँ नाहरलगुन में एक बार अरेस्ट हुआ। उसके बाद और एक तो पासीघाट में, पासीघाट में मुझे जब अरेस्ट हुआ, ये भी आपको सुन के आप आश्चर्य होंगे। जी, जी। जिसके साथ मुझे अरेस्ट किया था आज वो पुलिस ऑफिसर है, DSP है, तबू बागे। अच्छा, हम दोनों को एक साथ अरेस्ट किया। तो उसके बाद अरेस्ट तो दिन को सुबह को किया 9 बजे, उसके बाद शाम होते 4 बजे हम लोगों को रिलीज कर दिया। मजिस्ट्रेट खुद आके हम दोनों को उठा के कॉलेज के जो ब्रिज हुआ था उस समय में गाड़ी क्रॉस नहीं होता था, इस तरफ हम दोनों को रख दिया। हम दोनों को बोला तुम लोग चले जाओ, तुम लोग अच्छा लड़का लोग है, इस तरह से और काम मत करना, इस तरह से समझा बुझा के हम लोगों को भेज दिया। लेकिन यहाँ नाहरलगुन में तो रात भर बैठना पड़ा, पासीघाट नारी कोई में रात भर बैठना पड़ा यहाँ। लेकिन उस समय जब हम ये थे जेल में थे, हम 6 लोग थे, तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं ना। उन दिनों के जो ऑपोजिशन लीडर था तोमोरिबा, लेट तोमोरिबा जी, वो सुबह आया, हम लोगों को पढ़ाता लेके ला दिया, न्यूज़पेपर ला दिया। उसके बाद हम लोगों को ये किया, इनकरेज किया कि आप लोग चिंता मत करो, ये सिंपल जेल है, कुछ नहीं है, आप लोग आजकल में निकल जाएगा, मैं हूँ, इस तरह से बोल के। तो अच्छा लगा। बिल्कुल कोई तो था जो बच्चों को जो जेल में है तो उसके लिए कर्टसी दिखाने वाले भी होते हैं ना। इनडायरेक्टली बहुत अच्छा लगा, एनकरेजमेंट था कि इस तरह का मुहिम भी लोगों को उठाना चाहिए। राइट। ये तो स्टूडेंट लीडरशिप वाली बात हुई, जैसे मैंने कहा। उसके बाद फिर आपने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत आपने टीचर का एक जॉब लिया, राइट। सो क्या जो टीचर का जो जॉब था, वाज इट अ कूलिंग पीरियड? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक छोटी सी वाकया मुझे याद है। दापोरिजो जो जनरल ग्राउंड है जहाँ पे हम दिन के वक्त क्रिकेट खेलते हैं और शाम को फुटबॉल खेलते हैं, और एक क्रिकेट मैच आपको खेलना था और आप तैयारी कर रहे थे, वार्म अप कर रहे थे, और उसी दौरान आपके छोटे भाई साहब राजन रिगिया आपके पास आते हैं और कहते हैं कि भैया अची मुझे 100 रुपये दो। और जैसे कि आप हाजिर जवाबी हैं, आप पलट कर पूछते हैं कि भैया 100 रुपये मेरे पास होता तो मैं MLA नहीं बन जाता। तो क्या ये टीचर वाला जॉब एक कूलिंग पीरियड था बिफोर यू जंप इनटू द फुल पॉलिटिकल लाइफ, और या मन की बात ऐसे ही अनइंटेंशनल आ गई आपकी? टीचर देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ जी, जिंदगी के हर पहर को मैं कोशिश करता रहा कि मैं जीऊं ढंग से जीऊं। मैं करीबन 5 साल में टीचर रहा हूँ जी। एक पल जिया हूँ एज ए टीचर ऑल्सो। Still today my students they used to come to me, they respect me आज भी। और यहाँ तक कि मैं तो अभी बच्चे ही बताएंगे, जो उस समय के जो स्टूडेंट थे वही लोग बताएंगे जी, कि मैं संडे को भी ऐसा नहीं बैठता था। ओके, संडे को भी मैं वो कोचिंग क्लास के बहाने में बच्चों को बुलाते थे। आपसे तो खाली बैठा नहीं जाता? मैं बैठा नहीं जाता। ओके, या तो कुछ खेल रहा हूँ, खेल कूद कर रहा हूँ, या तो बच्चों के बीच हूँ। और मैं आपको आज एक ऑनेस्टली एक बात बताऊंगा, और एक किस्सा ये बताऊंगा कि ये मेरे मिसेस अभी है इधर जी, 5 साल में नौकरी किया हूँ, एक पूती कोरी उस तनख्वाह में से मिसेस को बच्चे को नहीं दिया। अच्छा। हालांकि उस समय बच्चे छोटे छोटे 2 थे जी,
कभी नहीं दिया। मैं मस्ती करने में, खेल कूद में, दोस्ती यारी। फुटबॉल खरीदने में, एक एक बैट का कितना कीमती होता जी, था, क्रिकेट, एक एक बॉल का कितना खरीदना होता था। जी। तो लोग तो मुझे ही कहेंगे ना हाँ। कि आप टीचर हो, तनख्वाह मिलते हो, आप ही जी, कीजिए, जी। इस तरह से। और यहाँ तक कि उस समय में आपको तो भी याद होगा, जी वीडियो खूब चलता था, VCR वीडियो खूब चलता बहुत था चलता था, दापो बाजार में। जी हाँ। तो जो संडे सैटरडे को मैं कभी कभी हॉस्टल के जो बच्चे हैं उनको ले जाके मेरे तनख्वाह में से खूब वीडियो दिखाएगा। दिन भर 10-15 आदमी को 5-5 रुपया करके टिकट काट के वीडियो दिखाने में कितने पैसे चले जाते हैं। जी हाँ। और इसके बाद ऐसे वीडियो देखने के बाद तो ऐसे यूं ही तो चला नहीं आएगा, कुछ खिलाना होटल में तो बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा। इस तरह से 5 साल जिया। ओके और एक बात जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 साल नौकरी किया, 5 साल में 4 बार ट्रांसफर हुआ। ओ अच्छा। 5 साल में 5 बार ट्रांसफर हुआ, लेकिन 5th टाइम में मैंने रिजाइन कर दिया। आपने रिजाइन कर दिया। ऐसा था, जो 4 ट्रांसफर हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हुआ। ओके। तो जो भी स्कूल डिफंक्ट हो जाता था वहां मुझे भेजा जाता आपको रिवाइव करने के लिए, रिवाइवल के लिए, स्कूल का रिवाइवल के लिए मुझे भेजा जाता था। मैं टाउन मिडिल स्कूल में रहा हूँ जी। 2 बार वापस आना पड़ा इस सेम स्कूल में। ओके। इसके बाद लीगू रहा हूँ जी। इसके बाद बारी रिजो रहा हूँ। उसके बाद फिर वापस जब टाउन मिडिल स्कूल में आया जी। तो उस समय एक ऐसा दौर चला था कि पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। पॉलिटिकल क्राइसिस इस तरह था, मुकुट मिट्टी के साहब के एक कैंप, अपंग साहब के एक कैंप जी। तो मुकुट मिट्टी के कैंप में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरे जो ससुर थे दुलम साहब, तदक दुलम, लेट तदक दुलम साहब, वो हुआ करता था। तो मुझे एज ए पनिशमेंट ट्रांसफर उनका दामाद होने का मुझे प्राइज मिला। अच्छा। मुझे 5th ट्रांसफर हुआ सेपा। अच्छा, अपर सुबनसिरी से बिल्कुल बाहर। तो मैंने बोला अगर ये पनिशमेंट ट्रांसफर है तो मैं नहीं जाऊंगा। ओके। इफ दिस इज नॉर्मल ट्रांसफर आई विल गो। ओके। आज देखता हूँ सेपा इतना सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत। मैं जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन एक चैलेंज होता है ना जी, जब आपको कोई पनिशमेंट दिया जाता है तब उस पनिशमेंट को बचने के लिए आप अगर नौकरी छोड़ देता है तो अब तो बचता है, तो दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। तो मैंने बोला ना, छोड़ दे। ओके। मैंने छोड़ दिया। ओके। तो तब तक आप मन बना चुके थे कि आपको इलेक्शन में आना है? नहीं, तब तक नहीं। ओके। तब तक नहीं। तब जब नौकरी छोड़ा तो लोगों ने बोला तुम क्या करोगे अभी? ओके। क्या करोगे? मैंने बोला कुछ ना कुछ तो करूंगा जी। मिसेस तो वैसे भी ऑलरेडी टीचर है। ओके। उनके तनख्वाह से तो खा के जी लूंगा ही। जी, जी। लेकिन मैं भी तो कुछ करूंगा। लेकिन एक चीज तो है, मेरे से तो बिजनेस होने का नहीं है। ओके। तो मैंने सोचा कि ऐसे आप दानी इंसान हैं। तो मैंने सोचा क्या करूं। तो मेरे सासू बुढ़ी जो आज भी है, दुलम मैडम जी, उसने बोला या तो तुम तो क्या करोगे, अब तो नौकरी तो तुमने छोड़ दिया, क्या करोगे? मैंने बोला कुछ करूंगा जी। तो उसने मुझे एक बार कहा कि तुम आज शाम को बंगले पे आ जाओ नीति विहार में। आज शाम को आ जाओ। मैं शाम को चला गया जी। तो वो भी दुलम साहब भी थे। तो एक ह्यूज सा एक जेंटलमैन बैठा हुआ था जी। मैं तो उसको पहचाना नहीं, तब तक पहचाना नहीं जी। बोला तुम इनसे बात कर लो। तो मैंने बोला क्या बात करना है? लेकिन वो जो जेंटलमैन बैठा हुआ था वो मुझे पहचानता था। अच्छा। कि ताकि चूंकि मैं दुलम साहब का मकबूत है तो इसलिए शायद वो पहचान। तो अदरवाइज उन लोग पहले भी बता चुका होगा कि मेरा मकबू आ रहा है, ये नाम या तो क्या है, कुछ बताया होगा, ब्रीफ किया होगा। तो उसने मुझे बोला तुम इलेक्शन लड़ोगे? ओके। मैंने बोला इलेक्शन, तो मैं मैडम सामने थी, मैं मैडम को थोड़ा इस तरह से इशारा किया तो मैडम ने बोला इनके पार्टी में तुमको इलेक्शन लड़ना है क्योंकि हम लोग तो कांग्रेस में हैं, तुमको कांग्रेस टिकट हम लोग दिलवा नहीं सकेगा जी, तुमको जनता दल से लड़ना है। अच्छा। ओके। दैट वाज माय फर्स्ट पॉलिटिकल मीटिंग। ओके। ओके। और एक है जिसकी वजह से मैं आज पॉलिटिक्स में हूँ जी हाँ, वो है मेरे बड़े भाई लार्दे रिगिया। अच्छा। जो ही इज माय नियरेस्ट कजिन।
उसने मुझे बोला तुम क्या करेगा, बेकार कैसे बैठेगा, तो तुम करो इलेक्शन। किसी से देखा नहीं जा रहा था कि आप ऐसे बैठे रहेंगे। ओके। तो बहुत लोग कहते थे, तो यहाँ से दुलम साहब का जब ये भी मिल रहा है, सपोर्ट में मिल रहा है, तो मैं बोला चलो ये भी ठीक है। ओके। तब से मैंने मन बनाया। इसके बाद तलिया आना जाना हुआ। मैं भी सर्वे कर रहा था कि तलिया वाला मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया है 94 में जी। उसके बाद तो 94-95 उसके बाद तो मैं पूरी तरह से फुल फ्लेजेड पॉलिटिकल एक्टिविटी करने लगा जी। 99 तक जी। ऊपर वाले की दुआ है और तलिया पब्लिक का दुआ है जो मैं आई गॉट इलेक्टेड राइट। एंड इन द 2004 इलेक्शन आल्सो आई गॉट इलेक्टेड सेकंड टाइम। सो दैट वे it has been 30 years right politics. Yeah, I was going through that. It's been almost 30 years now. And you have won 3 times, and unfortunately you have lost twice, and once you didn't I escaped. Yeah, you didn't contest it. So it's been 30 years in politics. क्या पाया क्या खोया आपने इन 30 सालों में? पाया तो बहुत कुछ है। पाया लोगों का सपोर्ट पाया जी, और लोगों को समझने का एक अपॉर्चुनिटी मिला, एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म, और लोगों का प्रॉब्लम को समझने का एक अपॉर्चुनिटी मिला। खोया क्या बताऊं जी, मेरे जो बच्चे हैं जी, उन लोगों के बचपन को खोया मैं। आप उनके साथ समय नहीं बिता सकता। ओके, ये खोया, अदरवाइज कुछ खोया तो है नहीं। ओके, हार के भी कुछ नहीं खोया जी, जीत के भी कुछ नहीं पाया, ऐसे ही हूँ जैसे उस समय था। So far so good, लेकिन okay. You had a challenging phase also. एक मैं बैड फेज कहूँ, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आप बखूबी इस चीज़ को समझते हैं। You had a bad time, and those phase was detrimental to your career and as well as your life also. But having said that, you had a phoenix moment. When I say a phoenix moment, as you know, phoenix is a Greek mythological bird which burns itself and then again it comes out of the ashes. तो कहने का मतलब ये है कि फिनिक्स एक पक्षी है जो अपने आप को आग में भस्म कर लेता है और फिर वहां से वो रीजनरेट करता है, रिसरेक्ट करता है। आपने ये कैसे किया? हाउ डिड यू रीजनरेटेड योरसेल्फ? हाउ डिड यू डू दैट? कैसे किया आपने? नहीं, पॉलिटिक्स में ऐसा है, पॉलिटिक्स में आप हारेंगे जीतेंगे जी, अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे जी, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आप चाहे आप हार जाओ या आप जीतो, आप लाइमलाइट से बाहर नहीं होना है। ओके, हमेशा कोशिश करना है कि आप लाइमलाइट में हो, अपने आप को रेलेवेंट रखना बहुत जरूरी है जी। ये कोशिश करो कि पब्लिक आपको भूल ना जाए, आपके डाउन होने से पब्लिक आपको भूल ना जाए। कुछ छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी काम आप पब्लिक के बीच आप करते रहे जी, तो कभी ना कभी पब्लिक भी तो अच्छे लोग हैं ना जी, उन लोग सिंपैथी देते हैं। कभी ऐसा भी है कि नहीं, इसी आदमी को वापस लाना है, जरूरी है, ऐसा ये सब है। लेकिन एक तो मेन चीज तो ये है कि पॉलिटिक्स इज ऑल द गेम ऑफ लाइमलाइट। ओके, you remain in limelight, one day or other day you will be invited again. Okay. You should keep doing. That's all. तो अपने आप को एक्टिव रखना है, बहुत जरूरी है जी। हाँ, दोस्ती यारी की बात करते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा दोस्ती यारी आप निभाते हैं, लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ जहाँ पे आपने अपने बहुत ही करीबी लोगों को ऑलमोस्ट धोखा दिया, आपने उनको उन पर ही छोड़ दिया। वाकया ऐसा है कि कुछ दोस्तों को बसार सेशन कोर्ट से समन आया था कि आप लोगों को बसार सेशन कोर्ट में पेशी होना है, और शायद वो पेश होते तो उनका अरेस्ट भी होता। ये कुछ दोस्त आपके पास आते हैं और ये सोच समझ के आते हैं कि एमएलए साहब हमें बेल आउट करेंगे, हमारी मदद करेंगे, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर और जिंदा दिली जो भी कह लें, आपने इनसे कहा कि भैया मैं तो अरेस्ट
होने से रहा, क्योंकि मैं एमएलए हूं तो मुझे इस चीज का छूट है, मुझे कोई सेशन कोर्ट बुला नहीं सकता। लेकिन आप लोग अपना देख लो। कुछ याद है आपको ये वाकया? ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ओके। आपको किसने ऐसा कह दिया कि मैंने उसको छोड़ दिया? आज भी हमारे वो दोस्त लोग अभी भी हैं। जी हाँ। कुछ लोग तो गुजर गया। जी अभी जैसे दिलीप दोयम है, जी। अभी आज जो जिंदा है, लादू एकड़ है, जी। ऐसे कुछ कुछ लोग अभी भी हैं। हम्म। उस समय का प्रॉब्लम ये होता था कि आई बीइंग एमएलए, जी। आई यूज्ड टू बी हियर ईटानगर। उन लोग वहाँ हुआ करते थे, दापुर में जब हुआ करते थे। जी। तो समन जब आता है तो हम लोग ओवर टेलीफोन से बोलता है कि आप लोग उधर से बसर आ जाओ, ओके मैं यहाँ से आऊंगा। ओके ऐसे करके उन लोगों को वहां से आने में तकलीफ शायद हुआ। ओके। अदरवाइज देखिए केस भी, आज केस खत्म हो गया, खत्म हो क्वाश हो गया। जी। मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैंने सब करवाया। ओके ओके। नहीं, मैं जब कह रहा हूं कि आपने धोखा दिया, मैं ये लाइटर नोट में कह रहा हूं। शायद आपने थोड़ा उस समय का मजा लिया होगा। नहीं, अदरवाइज जी। अभी जब बात खत्म हो गया, जब कोर्ट ने हम लोगों को फ्री कर दिया, क्वाश कर केस खत्म हो गया, तो अभी उस बारे में बोल के फायदा नहीं है। लेकिन जी मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट वो भी है। अच्छा। ओके। देखिए, एक एमएलए है, जी। कोर्ट भी कभी कभी इसलिए हम बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं करना है, नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। लोग ऐसे बोलते हैं जी। लोग, बड़े बड़े लोग ऐसे बोलते हैं। मैंने भी उसका एक्सपीरियंस किया है। कोर्ट वाले, ऐसा लगता है कि वो कोर्ट का जो चैम्बर है वहां बैठ के दूरबीन से देखता है। माने आदमी जब बिजी होता है ना, कहीं बहुत बड़ा एंगेजमेंट रहता है, उसी समय में उन लोगों का समझ आता है। अच्छा। ओके। तो टर्निंग पॉइंट इसलिए हुआ जी। दोरजी कद्दू साहब और अपंग साहब का जब पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, तो दोरजी साहब ने अपना सरकार बना लिया। लेकिन सेंट्रल हाईकमांड ने एक प्रपोजल लिए दिया था कि अपंग साहब का ग्रुप से भी 2 लोगों को मंत्री में लिया जाए। ओके। तो वो तो दिल्ली में वो डिसीजन लिया जी। हम तो यहाँ थे। तो उस बीच मुझे जाना था कोर्ट अटेंड करने के लिए। हाँ, तो मैं जब लिकावली पहुंचा तो फोन आया लेट ओमेम देवरी मैडम का। वो उस समय वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था स्टेट का। जी। उसने मुझे फोन किया, तुम आज ही के आज दिल्ली पहुंचो, दिल्ली आना है विद ऑल बायोडाटास। ओके। तो मैडम को मैंने बोला मैं कोर्ट अटेंड करने जा रहा हूँ, दिस इज माय दिस इज नॉट समन, दिस इज अ वारंट। ओके। If I am not attending court means I will be arrested. Okay. So that way I have to go. जी। तो मैडम को बोला, तो मैडम ने बोला कि अब तुम्हारा आना तो बहुत जरूरी है जी। लेकिन कोर्ट मुझे अरेस्ट करेगा। जी। तो मैंने बोला मैडम को 1-2 दिन देरी होने से, मैडम ने भी बताया नहीं ना कि इस कारण से तुझे बुलाया जा रहा है। ओके ओके। तो मैं तो चला गया कोर्ट को। कोर्ट अटेंड करके जब आया तब तक 2 दिन लेट हो गया। तो मैडम ने बोला, या तो फोन करके फिर बोला, या तो देखो तुम अपना लाइफ का गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, तुम आया होता तो तुम आज मंत्री होता अपंग कैंप का। अच्छा। हमने तुमको सिलेक्ट किया था। आई सी। दिस इज पॉलिटिक्स। ओके इट चेंजेस इन अ क्लिक, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। फ्रैक्शन होता है। देखो उस समय अगर आज हम मंत्री होता, आज कुछ हिस्ट्री कुछ और होता मैं 2009 इलेक्शन नहीं हारता। आई सी। ओके। ये पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहता है। ओके। वो कोर्ट केस नहीं होता है। वैसे वो कोर्ट केस क्यों था, क्या मामला था, क्या किया था आप लोगों ने? मामला वो वही मैंने बोला ना कि जवानी भी भरपूर जिया। जी हाँ। तो उस समय क्या करता था, तो उस समय आई वाज टीचर, टिल देन आई वाज टीचर। तो दोस्ती यारों ने बोला कि चलो नदी को होता है, होके आता है, गर्मी का दिन था जी। तो सुबनश्री और शिगन नदी का जो कॉन्फ्लुएंस है, जी हाँ, वहां जाना है, थोड़ा ये करना है। तो मैं निकल गया उन लोगों के साथ, निकल गया जी। जब नदी में पहुंचा तो उन लोगों ने बताया कि दोस्तों ने बताया कि ब्लास्टिंग लाया है, तो फिशिंग करना है। उन दिनों ये आम सी बात थी। और फिर वो
मछली पकड़ने का ये सबसे इजीएस्ट वो तरीका होता था ना ब्लास्टिंग। जी। तो मुझे तो बांधना होना भी नहीं आता है। आज तक मैं एक बम फोड़ के नहीं देखा, ऑनेस्टली बोलता हूँ। वो एक्सपर्ट लोग होते हैं हमारे दोस्त लोग, जैसे दिलीप दोयम लोग, ये लोग चाइनीज मारा लोग, बहुत लोग है ना, उन लोग तो बड़ा एक्सपर्ट है। जी जी। बम हमने फोड़ा भी नहीं था, जस्ट बांधा, बम तैयार था। नदी के उस तरफ हम जब चला गया, सिगन नदी का, सुबनश्री नहीं, सुबनश्री इस तरफ रह गया ना, कॉन्फ्लुएंस का वही पॉइंट में हम लोग नदी का उस तरफ चला गया, तो दोनों का बीचों बीच वो बम को डालना था। तब तक उधर से 2 पुलिस वाला आ गया। ओके। आके बोला आप लोगों को एसपी साहब बुला रहा है। अच्छा। तो हम लोग तो वो पुलिस वाला भी हम लोग को जान पहचान था, सैकिया करके, वो भी खूब फुटबॉल खेलता था हम लोगों के साथ। जी। ने बोला प्यार से बोल रहा है, तो प्यार से बोल रहा है तो वो तो ऐसे भी फ्रेंड है, पुलिस होने से भी अपना फ्रेंड है जी। तो चलो कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। वो जो बम जो बांध के रखा था उसको जंगल में फेंक के हम लोग चल दिया। एसपी ऑफिस में जब पहुंचता हूँ तो क्या देखता हूँ कि हमारे एक ग्रुप को वहां ऑलरेडी पकड़ के रखा है। अच्छा, ओके। ऑलरेडी उसमें से हमारा लेथ तलरमुखी साहब भी था, मुखी साहब थे। तो तलरमुखी लोग को, कुछ लोगों को वहां पकड़ के रखा। तो उन लोगों को पुलिस वालों ने डाउट करके पकड़ा है कि इन लोग कुछ करने जा रहा है, इलीगल कोई काम करने जा रहा है, अनलॉफुल काम करने जा रहा है, इसीलिए उन लोगों को पकड़ा। उन लोगों को जो बैग से चेक किया तो बम मिला। अरे तुम लोग बम करने जा रहे हो। तो इन लोगों ने क्या किया, हमारा दोस्त लोग पहले आगे गया हुआ है, इसलिए पीछे जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को पकड़ा गया। ओके, तो मामला ये था। मामला ये था। वी वर 13, वो ग्रुप ये ग्रुप दोनों मिला के 13 लोगों को उसी दिन अरेस्ट किया। ओके। उसके बाद तो हम लोग भूल गए, दैट वाज द इंसिडेंट ऑफ 1991। आई सी। ओके ओके। 91 में ऐसे हुआ, किसको याद रहेगा। जी जी। हाँ, 2003 में समन आता है। ओह, लगभग आफ्टर 13 इयर्स के बाद आपको समन आता है, आप सबको समन आता है। उसके बाद 2003 से लेके 2008 को केस खत्म हुआ। ओके। इतने दिन हम लोगों को रगड़ता रहा, बुलाता रहा। उसी परेशानी में शायद उन लोग कहा होगा कि एमएलए साहब ने साथ नहीं दिया। शायद किसी ने मजाक में कह दिया हो। जी, ये लाइटर नोट नहीं था। जी हाँ, जी हाँ। दोस्ती यारी की मैं बात कर रहा था और कई मिसालें हैं इसकी। किन दोस्तों को आप मिस करते हैं आज? बहुत लोग हैं जी, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग थे जी। हमारे जो सीनियर्स थे वो भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, जैसे तलरमुखी हुआ, दाजी कोयू हुआ, पेक्काना जी हुआ। दे वर ऑल गुड पीपल, दे वर ऑल इंस्पायरिंग, राइट, दे वर आवर इंस्पायरेशन। देन अगेन अमंग आवर एज ग्रुप में जी हाँ, जानेमन हुआ जो आज हमारा बीच नहीं है, और शंकर गमे हुआ जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत लोग हैं। मानसिंह लीदा है, दिलीप दोयम है, गमदा गिबा है, न्याय है, कोमकर है, बहुत लोग हैं। और एक तो एक मैं मिस करता हूँ, जैसे रमेश लीदा, प्रकाश मारा, मरलोक दोयम जी, ऐसे बहुत लोग हैं। बहुत जूनियर है, रिसेंटली तादो बुची जी को भी हमने खोया। तादो सिंकम जी हाँ, हमारे जीनियर्स थे, लेकिन जी हमारे जीनियर्स थे, they were genius again. Right. True. You admire the most among your contemporaries for their hard work, for their humble background. आज की डेट में अच्छे मुकाम पे हैं, अच्छे पोजीशंस में हैं, ऐसा कुछ दोस्तों को याद करना चाहेंगे? अभी जे कोमकर दुलम साहब, he is the director. Yes. Nyairia is there, my own younger brother. Yeah. He's chief engineer. जी. And Mansingh Lida is also doing well. Yeah. He's also doing well in his business and all other activities. He's also doing well. And most importantly, at this age, is earning gold medals and all. Yeah, Isn't it a big thing? जी हाँ, स्विमिंग में जी। ये तो बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी बात है जी हाँ। He is 57 years old. और आज 3 गोल्ड मेडल लाया, कितना ब्रॉन्ज लाया, खुशी की बात है। हाँ, अभी जा रहे हैं, फिर शायद कुवैत जा रहा है क्या? जी हाँ, ही इज गोइंग। लेकिन इस तरह से एक दूसरे को मिलते रहता है, अच्छा है। राइट। You love the most among your siblings?
My siblings, I love them all. या आप लोग 6 भाई हैं और 2 बहनें। I love them all. ओके ओके I love them all, but loving is different thing. यस Being close is again different thing. राइट राइट I'm very close to Rajan. यस Rajan and Nyai. ओके एंड अभी अभी जो आपको बताया वो बड़े भाई है एक तो यादें है उससे बहुत क्लोज नहीं हो पाता हाँ है। बड़े हैं तो एक हम मुझसे बड़े हैं जी हाँ और बहुत छोटे हैं जैसे तपी है संजीव है संजीव है उन लोग भी हेजिटेट करता है थोड़ा थोड़ा तो अदरवाइज वी आर फ्रेंड्स लाइक फ्रेंड्स। ओके ग्रेट किसी चीज से डर लगता है आपको? डर से सबसे बड़ी जो जब से जिंदगी दुनिया में सबसे बड़ा जो डर तो वो मौत से है। ओके ओके मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन और जिए लोगों के बीच रहे जितना हो सके लोगों से प्यार ले लोगों को प्यार दे और वैसे भी जिंदगी में दौड़ आता रहता है। अभी जैसे मेरा अपना दौड़ था उसके बाद मेरे बच्चों का दौड़ आया तो जब बच्चा हुआ तो नहीं मुझे तो बच्चों के लिए जीना है यस है कि नहीं तो जीने का जो अभिलाषा जो है वो बढ़ता गया। फिर अभी एक स्टेज आया पोता पोती आ गया नाती नातिन आ गया तो नहीं मुझे इतना जल्दी नहीं जाना यार इस दुनिया से मुझे और भी जीना है। इस तरह से कौन इंसान है जो मरना चाहेगा राइट वेरी ट्रू दुकम जी बिफोर वी एंड द कन्वर्सेशन टुडे दोस्तों मैं न्यातो दुकम जी से बात कर रहा हूँ। आप एमएलए हैं 23 तालिया कंस्टिट्यूंसी से आप चेयरमैन भी हैं अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर के भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। अब मैं 2 कमेंट्स ओपिनियंस बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आपके लिए आपके ही बहुत ही क्लोज फ्रेंड से वेल विशर से लेना चाहूँगा। उनमें से एक ने कहा है यू आर ए पीपल पर्सन, आप लोगों के बीच के इंसान हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको सुबह से शाम तक लोगों के बीच ही रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में आके ही मैं लोगों के बीच आया हूँ ऐसा भी नहीं है जी। मैं पहले भी बता चुका हूँ मैं बचपन से भी मैं लोगों के बीच रहा हूँ। मिलनसार इतने दोस्त लोग थे बचपन में भी लड़कपन में भी जवानी में भी लोगों के बीच गिरा रहता हूँ हमेशा। मैं लोगों के बीच ही हूँ। मुझसे लोग कितना खुश है लेकिन मैं लोगों से खुश हूँ। बहुत बढ़िया लवली। दूसरा कमेंट मैं लेना चाहूंगा वेरी क्लोज टू यू। उन्होंने कहा है यू आर द मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फादर, इन फैक्ट यू आर द बेस्ट फादर अमंग ऑल द सिबलिंग्स। लोग कहते होंगे लेकिन मेरे अपने खुद के कहने से तो कुछ होता नहीं है ना। लेकिन जो कहा है ये आपके बिल्कुल नहीं किसी ने ये जो प्रश्न है जी नहीं ये प्रश्न नहीं है ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट। नहीं ये कॉम्प्लीमेंट आप लोगों से ना ले ये कॉम्प्लीमेंट मेरे बच्चों से ले। ओके हाउ इज योर फादर ओके वो बताएंगे। ग्रेट लेकिन एक चीज है प्लीज बच्चों में से वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं तो बच्चों के बीच भी बोलता हूँ जी बॉयज आर नॉट गुड ओके गर्ल्स आर बेटर। ओके मैं ये हमेशा बोलता हूँ डॉटर्स आर बेटर। मेरे 4 बेटी हैं जी इतना केयरिंग है। जब इतना छोटा चीज जो कपड़ा भी पहनता हूँ अगर एक बटन भी छूट गया लड़के नहीं बताते जो बेटी है वो लोग बताते पापा इसको ठीक कर लो अब कंगा नहीं किया कंगा कर लो तो आपका चश्मा तेरा है। ये सब इतना छोटा इसके बाद सुबह जब निकलता हूँ तो अब खा के नहीं जाओगे जी। इस तरह से अभी तो कभी दुख लगता है कि अभी तो 2 बिटियां जो है शादी करके चले गए जी बेटियां पराय धन होती है जी और 2 बेटी है जो अभी अपने पढ़ाई में है जी हाँ। लेकिन उसके बदले 2 बेटी गई है ना 2 बहू है आई है। ओके लवली दैट्स द परफेक्ट वे टू लुक एट द लाइफ। जिनकी मैं कमेंट्स की बात कर रहा था उन्होंने ये भी कहा है कि यू आर ए लविंग हस्बैंड और taking the opportunity I would like you to say because you have got a very supportive lady, a beautiful lady in your life और ups and downs में और
आपका बहुत साथ दिया है इन्होंने, कुछ कहना चाहेंगे अपने अर्धांगिनी के बारे में कुछ? उसने तो मुझे उसके सारी जिंदगी दे दिया, जी उससे ज्यादा और क्या देगा वो। जी हाँ। और आपने कहा मैं लॉयल हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, वो तो है, लेकिन वो जितना मुझे करती है उतना शायद मैं रेसिप्रोकेट नहीं करता हूँ, नहीं कर पाते शायद। जी। ये तो मैं इतना तो ऑनेस्टली कह दूंगा। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच दुकम जी। इट वाज एब्सोल्युटली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैं काफ़ी दिनों से आपसे एक वार्तालाप करने का सोच रहा था, और इतना बिजी शेड्यूल में आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स को भी थैंक यू। जी दोस्तों, आप थे न्यातो दुकम जी, और आज का कन्वर्सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम फिर और एक कन्वर्सेशन करेंगे। मे बी वी कैन कॉल इट पार्ट 2। टिल देन, we from Let's Talk thanks all of you for your time. Good night, good luck.